जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने पहले 7 मंगलवार कहे थे मुझे शुक्राना करने के लिए, जो हर मंगलवार ये लोग मेरे घर के बाहर मतलब कुछ क्रियाएं करते थे और एक्टिव बहुत रहते थे। तो संगत जी, अभी जो नीचे हुआ और टेरेस ऊपर लॉक हो गया, तो उसके बाद से मुझे लगा और जो मेरे बच्चे के ऊपर कष्ट था, तो मुझे लगा शायद अब वो इतनी बड़ी क्रियाएं नहीं करेंगे। और बट गुरु जी के मैसेज आते ही रहे संगत जी। मुझे नहीं पता था संगत जी कि टेरेस की चाबी जो ग्रुप में डाली थी कि भाई टेरेस तो लॉक हो गया है, बट एक की प्रमुख के पास है और एक दूसरी की कोई दूसरे मेंबर के पास है। तो संगत जी, मैं निश्चिंत थी और मुझे लगा कि चलो अब कुछ बड़ा नहीं होगा। बट गुरु जी के मैसेज फिर भी वैसे ही आते रहे। उस दिन बेटा मिलने आया तो मैंने घर नहीं बुलाया, उसे बाहर बुलाया और तुरंत ही गुरु जी का मैसेज आया कि तेरी बेटी का टाइम आ गया है। संगत जी, मैं उसे आगे लेके गई थोड़ा सा, और हम लोग जहाँ खड़े थे वहाँ पे ऊपर बिजली का खंभा था और गुरु जी का सेकंड मैसेज यही था कि तेरे घर पे तार लगने से आग का खतरा है। और मैसेज मतलब सत्संग ही था संगत जी। तो आगे मैं उसे लेकर गई ना, तो वहाँ बात कर रही थी। एक डॉग था संगत जी, ब्लैक कलर का। वो ऐसे क्रॉस होके बैठा था जैसे कोई कष्ट, कोई संकट उस पे आए ना। और जैसे ही मतलब वो मैं आगे आई और तो मेरी गाड़ी से मेरे बेटे के पैर में जोर से लगा तो वो चिल्लाया भी सही। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था तो उसका उसी तरह से उस तरह से कटवा दिया। जैसे उसे बहुत पेन हो रहा था तो वो मुझे चिल्ला भी रहा था। तो मैंने बोला इतने में तेरा बहुत बड़ा कष्ट कट गया है। ये मानता नहीं है, इसलिए तो वो मुझे बोल रहा था कि मतलब अभी मैं क्या, मतलब बच्चे समझते नहीं, इनको पता नहीं होता है, तो बोल रहा था मुझे। तो संगत जी, बट वो डॉग जब तक हम खड़े रहे वो डॉग ऐसा क्रॉस होके बैठा ना, तो वो बहुत अजीब था, ब्लैक डॉग करके। तो मुझे पता ही चल रहा था कि गुरुजी है या काल भैरव जी हैं किसी रूप में वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो साफ क्लियर दिख रहा था संगत जी। फिर मैंने उसे दूध भी पिलाया। तो आज गुरुजी का एक मैसेज था कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट एक जानवर ने अपने ऊपर ले लिया है और तू ये सत्संग सुन ताकि उसे मतलब राहत मिले। संगत जी, मैं मंदिर में थी तब ये आया, मैंने अभी आधा सुना और मैं सत्संग घर आके गुरुजी ने मुझे सत्संग करने के लिए कहा था। आज जो इस बुधवार मतलब गुरुवार में नहीं कर पाई थी और मंगलवार 7 मंगलवार कंप्लीट हो गए थे तो मैंने नहीं किए। बट कल से फिर बहुत सारी एक्टिविटी शुरू हो गई। जो गुरुजी मुझे एक मैसेज बहुत पहले से दे रहे थे कि गुरुवार के दिन तेरे हस्बैंड के नाम से 3 गुरुवार सत्संग शेयर कर ताकि मैं उसकी बुद्धि खोल सकूं। संगत जी, मैं सच मानूं तो मैं गुरुवार को मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैं करूं। बट अभी गुरुजी ने मुझे ऐसे ही सत्संग सुनवाए कि हस्बैंड के नाम से 3 गुरुवार सत्संग शेयर करने हैं, तेरे हस्बैंड का कष्ट कट जाएगा। तो संगत जी, मैं ना अभी देखो मेरे हस्बैंड रहते नहीं है तो मैं मेरा दिल भी नहीं था और मैं सच बताऊं तो मुझे याद भी नहीं रहता था। तो अभी वो कौन सा कष्ट था गुरुजी ने आज वो क्लियर कर दिया संगत जी कि गुरुजी का सुबह ही मैसेज क्लियर आया। और कल संगत जी क्या हुआ कि मुझे लगा वो कि अब इस नेबर के पास नहीं तो वह टेरेस पे अब जाएगी नहीं ना, पानी की टंकी में ये कुछ डालेगी। संगत जी, पानी की टंकी में उसने मेरे बेटे की कई शायद फोटोग्राफ्स डाली थी या कुछ डाला था, क्योंकि वो गुरुजी ने मुझे ड्रीम अभी 2-3 दिन पहले एक ड्रीम आया मुझे
जिसमें गुरुजी समुद्र में से जैसे लहरें आती है ना, तो लहरें की तरह सारी फोटोग्राफ्स बाहर आ रही है। और जैसे गुरुजी कह रहे थे कि बहुत सारी संगतों को ब्लैक मैजिक से मैं बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। तो संगत जी देखो, समुद्र रहता है ना, तो कोई चीज़ अपने अंदर वो नहीं मतलब रखता है। आप समुद्र में कोई भी चीज़ फेंकोगे ना, तो वो बाहर लहरों की तरह वो बाहर कर देगा। तो वैसे ही सारी फोटोग्राफ्स बाहर आ रही थी, तो मुझे यही मतलब ड्रीम में समझ तब मुझे यही आया कि गुरुजी सारी संगतों को ऐसे बाहर पानी में शायद किसी को मतलब फोटोग्राफ्स डाली होगी या कुछ होगा, तो ऐसे गुरुजी बाहर निकाल रहे हैं। बट संगत जी फिर अभी पानी का इश्यू संडे फिर हुआ, और बहुत लड़ाई भी बहुत हुई नीचे। जो नीचे कुछ किसी के घर में कुछ काम था, तो उसने 10-15 मिनट के लिए ही बंद किया था, बट पता नहीं सडन वो हुआ नहीं, अब क्या इशू था क्या नहीं। बट 3-4 घंटे तक वो पानी नहीं आया और बहुत नीचे बहुत कलेश हुआ। उसके बाद मीठा पानी रात तक नहीं आया, रात को 10 बजे शायद मीठा पानी आया। और मुझे तब समझ में नहीं आया, और सेकेंडली मुझे ये ड्रीम आया, बट तब मुझे ये याद नहीं आया संगत जी। बट कल क्या हुआ और याद भी नहीं आया, और मैं समझ भी नहीं पाई। मुझे लगा कि अब तो टेरेस लॉक है, तो अब ये कैसे जाएगी। और जो गुरु था, तो गुरुजी खुद आए थे उसे निकालने के लिए, और गुरुजी का क्लियर मैसेज था कि जो था वो मैंने खींच के बाहर निकाल दिया है। संगत जी अभी कल वो नेबर मेरी दोपहर में कुछ एक्टिविटी तो हो रही थी, बट मैं देखने गई तो मुझे कुछ समझ आया नहीं और ना दिखा, क्योंकि ये लोग नेगेटिविटी भी करते हैं, तो हम नहीं निकल पाते और ना देख पाते हैं। बट शाम को गुरुजी का एक क्लियर मैसेज था कि सत्संग सुन, तेरा परिवार मतलब मौत के मुंह में से बाहर निकालूंगा, सुरक्षित कर दूंगा, ऐसे करके। तो संगत जी वो सत्संग में सुन ही रही थी, 1 आवर्स का सत्संग था, और वैसे वो कंप्लीट ही होने वाला था संगत जी। और कंप्लीट होने से फिर बाहर कुछ आवाज़ आई और मैं गई, तो ये कहते ना, ये ब्लेसिंग थी गुरुजी की तब। तो वो नेबर मुझे ऊपर से नीचे आते हुए दिखी, वो कुछ सुखाने के लिए, मतलब वो जो पीप आता है ना ऐसे, सुखाने के लिए गई थी, तो वो नीचे ला रही थी। संगत जी मैं उसे देख के चौंक गई, और मैंने देखा टेरेस पे तो उसने लॉक लगा था, चाबी उसके पास थी। तो संगत जी मैं तो बहुत मतलब डर गई, और गुरुजी के फिर से मैसेज आज सुबह ही एक मैसेज रात को गुरुजी ने वैसे भी सत्संग मुझे सुनवाए मेरे पति को और मेरे बारे में, कि उच्चाटन क्रिया की गई है तुम दोनों को अलग करने के लिए, तेरा पति तुझ पे क्रोध करे और अलग हो जाओ। और बहुत सारे हस्बैंड के रिलेटेड ही, तो मुझे लगा कि शायद वही क्रिया की होगी। बट आज गुरुजी का सबसे पहले सुबह सुबह में सबसे पहले मैसेज गुरुजी का यही था कि तेरे पति के ऊपर मारण क्रिया हो रही है, और वो अपने आप को खुद खत्म कर ले, सुसाइड कर ले प्रॉपर्टी के लिए। संगत जी मैं सारा कुछ समझ गई, और मैंने वो सत्संग सुना, और गुरुजी ने कहा ये सुन, मैं अब कुछ अनर्थ नहीं होने दूंगा। और संगत जी ये जब से कल से गई है ना टेरेस पे, मैं ना अभी 2-3 दिन बहुत गुरुजी ने ये रात को जो लौंग रख के खाने के लिए कहा था, तो सच में मेरा बॉडी में बहुत लाइट फील कर रही थी, जैसे कुछ है ही नहीं मेरे शरीर में, कोई दर्द कुछ नहीं था। बट ये जब से ये टेरेस पे गई ना, फिर से टेरेस पे जाके कुछ डाल कर आई और नीचे कूट रही थी, तो तब से मेरे पैर मेरी कमर फिर से बहुत दर्द होने लगी, इतना पेन होने लगा ना। तो ये तो पता संगत जी चल ही रहा है, तो मुझे लगा ये मेरे पे कुछ कर रही होगी। और गुरुजी के तो क्लियर मैसेज आ रहे थे कि तेरी नसें ब्लॉक करके तुझे पैरालाइज मतलब करने की कोशिश कर रहे, तो काढ़ा पी। तो संगत जी वो काढ़ा भी मैंने परसों पिया था, और उसी वजह से भी मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था 2 दिन। और आज जब ये कल गई ऊपर, और उसके बाद इसने कुछ कूटना फिर शुरू किया, तब से मेरा पैर मेरी कमर फिर से दर्द होने लगी, और पता ही चल रहा था कि फिर से मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है। पहले मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि कमर दर्द होते पैर दर्द होते, तो वो लोग हमारे पे क्रिया कर रहे होते। बट अभी तो गुरुजी ने सब कुछ क्लियर कर दिया। और ये जब जब ऐसा होता है आधी रात को 2-2:30 बजे मेरे सडन मेरे पैर नींद में बहुत दर्द करने लगते हैं, पीछे काफ जो पैरों की पिछली पिंडियाँ होती है, वो तो रात को बहुत मतलब इतनी वीकनेस इतने दर्द होते हैं ना, तो पता ही चल जाता है कि कोई क्रिया कर रहा है। संगत जी तो आज शाम मैं मंदिर मतलब वैसे तो मैं गुरुजी मंगलवार के दिन है ना बहुत लेट भेजते हैं
संगत जी सॉरी, उसके पहले मैं बता दूं, और सत्संग में ये भी था कि वो औरतें फिर से तांत्रिक क्रियाएं कर रही है। तो साथ वाली नेबर्स का तो दिखा दिया, सामने वाली नेबर्स भी कल शाम को कहीं गई थी उसके और वो भी जब मैं 9:30 बजे, ये गुरुजी ने कहा था कि कड़ा प्रसाद बहुत पहले मुझे भोग लगा के फिर कन्या को खिला देना। तो संगत जी कल 9:30 बजे कहते ना टाइमिंग गुरुजी का होता है, तो मैं जा रही थी ना, तो सामने वाली नेबर और उसका हस्बैंड सामने मुझे लिफ्ट में ही मिला। तो मुझे लगा ये दोनों ही होगी अभी। तो संगत जी तो गुरुजी दिखाई रहे थे कि फिर से, और जैसे ही मैं कड़ा प्रसाद कन्या को देख के आई तो ये साथ वाली जो नेबर है उसका भाई जो तांत्रिक है वो आया हुआ था संगत जी, और वो मुझे लिफ्ट में नीचे मिला। बट कल उसने मैरून कलर की कुर्ता पहना हुआ था। और कल सरप्राइज क्या हुआ कि उसका हाथ मैंने देखा, जैसे गुरुजी शो कर रहे थे उसके हाथ में भी ओम बना था, वो क्लियर दिख रहा था। तो पता नहीं, अभी मुझे तो वैसे तो समझ में कल यही आया कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा। और आज सुबह गुरुजी का क्लियर ये मैसेज था कि सुन, मैं कुछ अनर्थ नहीं होने दूंगा, तेरा पति सुसाइड मतलब प्रॉपर्टी के लिए वो ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं कि वो मतलब अपने आप को खत्म कर दे। संगत जी वो तो मैंने सुना, फिर शाम को मैं ना एक्चुअली मैं जो टाइमिंग गुरुजी ने डिसाइड किए होते हैं वही टाइम पे मैं मंदिर जाती हूँ। बट पता नहीं, आज सत्संग भी करना था तो मुझे यही लगा था जल्दी मंदिर जाऊँ। और जैसे ही मैं मंदिर जाने के लिए निकली ना, तो मैं और गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था कि 7 केले गाय को खिलाने हैं। और आज मंगलवार के दिन भी पितरों की 5 रोटी की सेवा मैं करती हूँ जो गुरुजी करवाते हैं, सॉरी संगत जी। तो 7 केले लेने के लिए मैं उन भैया के पास गई ना, तो कभी एक वहाँ पे एक आंटी जो बुजुर्ग आंटी है वो कभी नहीं बैठे, आज सडन वो बैठे थे और मेरा तो ध्यान भी नहीं था। उसने हाथ देके मुझे बुलाया, मैंने कहा क्या? तो उसने बोला कुछ सब्जी भी संगत जी कुछ 1 आध किलो भी नहीं होगी, 500 ग्राम, और 2 खाली चाय, वो हरी चाय आती ना, वो लेके बैठी थी, बैठे हुए थे आंटी। तो मैंने मना किया कि मुझे तो नहीं लेनी, बट उनके कपड़े फटे हुए थे और संगत जी मैंने उसको उनको पैसे दे दिए, तो वो बड़ी खुश हो गई और उन्होंने कहा तू तो मेरी बेटी है ना, तू तो मेरी बेटी है ना। तो मुझे तो तब तो कुछ समझ में नहीं आया संगत जी, बट पूरे रास्ते मुझे माता जी की ब्लेसिंग, माँ की ब्लेसिंग, मतलब जय माता दी ऐसी पूरे रास्ते ब्लेसिंग मिली। और जब गुरुजी आपका हाथ पकड़ते और कोई काम करवाते तो आपका काम A1 होता है। तो मुझे भी लग रहा था मैं कब जाऊंगी, कब घर आऊंगी, दिए करूंगी, सत्संग करूंगी। तो संगत जी मानोगे नहीं, गाय मुझे रास्ते में ही मिल गई। और तुरंत ही, मतलब जैसे ही मैं लेके आगे गई ना, उतने में ही, और ये मैं सोच कर भी जा रही थी, माइंड में ये सब चल भी रहा था। तो गाय रास्ते में ही मिल गई, तो 7 केले भी मैंने खिलवा दी और रोटी भी दे दी। तो इतना इजीली स्मूथली गुरुजी ने सारे काम करवा दिए। मंदिर गई तो मंदिर भी बहुत अच्छे से आज गुरुजी ने आरती, माता की आरती इतनी डिवाइन थी। फिर जो गुरुजी ने कहा था मेरा डमरू बजने वाला है, मेरा डमरू बजने वाला है, तो उस टाइम पे नीचे पहले माता की आरती हुई और उसके बाद शिव जी की आरती हुई, तो उसमें डमरू बजे। संगत जी माता की जब आरती हो रही थी ना, तो सच में लग ही रहा था कि माँ बहुत कृपा बरसा रही है। मेरे साथ कुछ बहुत गलत, बहुत बुरा होने वाला था, जो माँ प्रोटेक्ट कर रही है, ये लिटरली फील हो रहा था मुझे। मैं शुक्राना कर रही थी गुरुजी का भी, क्योंकि अभी तो संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी हुई, तभी मुझे पता चल गया कि आपके ऊपर कैसी गंदी क्रिया, कोई बहुत बड़ी क्रिया होती है ना, तभी गुरुजी आपको आरती में लेके जाते हैं। और आरती से ही गुरुजी वो बहुत बड़ा कष्ट काटते हैं। ब्लैक मैजिक हुआ होता है तो वो भी काटते हैं, या तो वो टाइमिंग होता है जो महाराण, शायद मैंने अभी टैरो रीडिंग में सुना कि वो महाराण हांडी की हुई थी मेरे ऊपर जो काटी। और संगत जी सच में आज पता ही चल रहा था, और मुझे ना ये बार बार, कल भी मैं गई थी शाम को तभी आरती चल रही थी, आज भी मैं गई शाम को तो आरती चल रही थी, बट ये माता की आरती तो बहुत डिवाइन, इतना डिवाइन। और जब माता के पास शिव जी की आरती हुई तो उसमें डमरू बजा, तो मुझे याद आया कि गुरु जी कह रहे थे मेरा डमरू बजने वाला है। और इतना, मतलब मैं गुरुजी से कह ही रही थी मन में कि वो गुरुजी ये तो आप ही कर सकते हो, इतनी डिवाइन आरती थी, अमेजिंग, इतना अमेजिंग फीलिंग था। मैं गुरुजी से कह रही थी मैं तो ये आपके अलावा तो और कोई नहीं कर सकता संगत जी।
पूरे रास्ते फिर भी मुझे मतलब आज 777 की ब्लेसिंग नहीं थी गुरुजी की, बट हाँ 777 की, और तेरे साथ जो गुरुजी हमेशा कहते हैं, जो 13 13 और 7 नंबर, जो कि मैं तेरे साथ ही हूँ। तो वो ब्लेसिंग के साथ संगत जी मैं घर आई। गुरुजी ने कहा था ब्रेड पकोड़े का भोग लगाना है। संगत जी तो घर आई ना, तो मैं दिए वगैरह लगा ही रही थी। तो जो सामने वाली की साथ वाली नेबर है, जो 502 उसका घर नंबर है, जो एक माँ और बेटी रहते हैं, वो भी पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, कार्मिक है पता नहीं, गुरुजी तो कहते कार्मिक ही होगी। तो वो लोग भी एक डस्टबिन मैंने मना किया, उसमें ही वो माँ बेटी दोनों मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रही थी। तो जैसे ही मैं दिया लगाने गई तो वो नीचे फाइल कुछ भूल गई होगी, तो वो फाइल लेने के लिए आई, तो डॉक्टर के पास जा रही थी। और जब भी वो मेरे पे कोई क्रिया करती है ना, तो गुरुजी मुझे दिखाते ही है कि वो उसी दिन संगत जी वो फाइल लेके हॉस्पिटल जाती है। और ये उसे हॉस्पिटल के चक्कर, इसने होली पे मेरे पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए। तो होली के बाद भी एक कोई दूसरे हॉस्पिटल जाती है, और उसके पहले जब ये पूरी तरह गुरुजी ने एक्सपोज किया था माँ बेटी को, जो मेरे घर के बाहर वो कुछ कर रही थी खड़ी खड़ी, तब वो हॉस्पिटलाइज मतलब हॉस्पिटल गई थी। और आज सेकंड टाइम होलाष्टक के बाद वो सेकंड टाइम ये फाइल लेके गई और आज गई। और जब आई ना, तो वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि डॉक्टर ने कहा है कि 40 दिन ये करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि आपको एग्जिट हुआ क्या है। संगत जी देखो, जब नेगेटिविटी करते हैं ना, तो मैं भी हॉस्पिटल जाती थी, डॉक्टरों की कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो जो गुरुजी कहते हैं ना मैंने बैकफायर कर दिया है, तो देखो हम पे जो करते हैं, जो गुरुजी बैकफायर उन पे करते तो उनको भी समझ में नहीं आता है। कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और ये लोगों को भी गुरुजी सबक तो सिखा ही रहे थे, छोटा मोटा देख के हर तरह से सिखा रहे थे, बट ये मान ही नहीं रहे थे। संगत जी इधर लड़ाई हो रही थी, मैं ग्रुप में डाल रही थी मैसेज, फिर भी इनको इनकी इज्जत की नहीं पड़ी थी, ये लोग रुक ही नहीं रहे थे। पुलिस आ गई तो भी नहीं रुक रहे थे, नीचे इतना कलेश हो गया, इतनी बेइज्जती, एक पूरी तरह से एक्सपोज हो गए कि ये दोनों ये मतलब ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं 2:30 बजे। हालांकि उस टाइम पे तो सारी सोसाइटी वाली इनके सपोर्ट में थी, बट अंदर सारे डरे भी थे संगत जी। क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग में मैं देखती हूँ, जब गुरुजी लिफ्ट मेरी हमारी खराब थी, तो मैं सारे घर के आगे हनुमान जी और ऐसे जो फिटकरी के होते ना लगे होते, और इन लोगों के घर के आगे नहीं लगे थे। और फ्लैट्स में पता ही चलता है बहुत नेगेटिविटी थी, पहले पार्किंग में थी, जो गुरुजी जब आते हैं तो कहते हैं ना सब सुधरते हैं, साफ सुफ करवाया, पार्किंग सुधरा। और जो पानी की टंकी में उसने नीचे कुछ किया था अपनी गाड़ी रख के, तो वो भी हटवाया गुरुजी ने। बट अभी जो यहाँ बिल्डिंग साफ सफाई, क्योंकि काम वाली भी मिली है, और ये हमारी साथ वाली नेवर उसे पोछा लगाने के लिए क्लियर मना करती, और वो लगाती नहीं संगत जी। क्योंकि वो पर्टिकल जब हम झाड़ू लगाते और पोछा लगाते तो भी कितना डर्ट, कितना गंदा वो काला पानी हो जाता है। तो वो पर्टिकल्स रहते हैं, उसकी वजह से हमें उसका असर जरूर जरूर होता है। संगत जी इतना डिटेल्स में इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी संगत अगर आपके घर के बाहर ऐसी कोई चीज़ें हो, तो आप झाड़ू और पोछा जरूर लगाइए संगत जी, और जल प्रसाद छिड़किए गुरु जी का। और घर के आगे अगरबत्ती जो गुलाब की गुरु जी कहते हैं लगाने के लिए, ताकि कोई नेगेटिविटी ना आए। संगत जी तो आज ये गुरुजी ने मुझे इस तरह से बचाया, 7 केले की सेवा देके। और वो जो बुजुर्ग आंटी थे, वो बुजुर्ग आंटी नहीं थी, वो माता जी ही थी, जो गुरुजी पूरी भर भर के मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे, मतलब पूरे रास्ते में कि जय माता दी जय माता दी। और माता की आरती मैंने पहली बार उस मंदिर में इतनी डिवाइन, तो मुझे समझ में आ ही गया कि माँ ही थी जो मुझे बचाने के लिए आई थी। संगत जी आपको कोई भी अगर ऐसे मिलते हैं जो गुरुजी, ये मैंने गुरुजी से सीखा है, क्योंकि गुरुजी पहले तो मैं जब जुड़ी थी तो ऐसे कोई मांगने वाला आता था तो गुरुजी बाद में कहते थे वो मैं ही था, तेरा कष्ट लेके चला गया। तो तब समझ में नहीं आता था संगत जी, वो नेगेटिविटी वो ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर छोड़ा गया होता है, जो गुरुजी ले जाते हैं उसे आके, जो हम थोड़ी सी सेवा करवा के गुरुजी जो 100 200 हमारी हमारी मतलब जितना हमसे हो सकता है वो सेवा लेकर गुरुजी वो कष्ट हमारा काट देते हैं, या कोई भोग प्रसाद बनवा के गुरुजी उस नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं संगत जी। क्योंकि ये मेरा अभी तक जब मैंने आलू परोठा गुरुजी ने कहा था, तो गुरुजी ने क्लियर वो मैसेज सुनवाया। और आलू परोठा में भी गुरुजी ने कहा था कि आलू परोठा बना, मैं आऊँगा और तेरा कष्ट ले जाऊँगा, और
जब एक आंटी का सत्संग आया, उन्होंने कहा कि उसके मतलब किसी को भाई के बेटे के अंदर वो नेगेटिविटी है। तो उन्होंने क्लियर बताया कि जो तेरे घर में था ना, वो तूने आलू पराठा बनाया ना, तो वो तेरे से बहुत खुश हो गया, तो तुझे आशीर्वाद दे के गया। तो उसने ही बताया था कि गुरुजी मुझे आंखें दिखाते हैं, सब कुछ। संगत जी, नेगेटिव एनर्जीज होती है। मैं पहले अकेली नहीं रह पाती थी, डरती थी बहुत, कोई जाता था तो मुझे बहुत डर लगता था। अब मैं गुरुजी की कृपा से अकेली मैं घर पे रह पाती हूँ, डर नहीं लगता है मुझे अब, क्योंकि जब डर लगता है तो मैं गुरुजी के पास आके मंत्र जप स्टार्ट करके बैठ जाती हूँ। तो बिल्कुल भी गुरुजी इतना फूलों की तरह संभालते हैं। संगत जी देखो, आज हाँ ये भी हाँ कि जब मैंने वो माता को मतलब ये दिए, मतलब कुछ चीज़ें तो नहीं ली, बट हाँ मैंने उन्हें कुछ दक्षिणा दी। फिर गाय को मैंने 7 केले खिला के जैसे ही मैं क्रॉस हुई, तो सडन पता नहीं रास्ते में कहीं से एक फूल आया मेरे सामने। और ये बहुत बार हुआ है, जब मैं मंदिर जाती होती ना, तो कभी कई बार फूल गिरते हैं। तो थॉट यही आया, गुरुजी ने जैसे मैसेज दिया कि देख तेरे रास्ते से कांटे मैंने हटा दिए और मैंने फूल बिछा दिए। तो आज भी उस पेड़ पर सब फ्लावर नहीं लगे थे, बट वो सडन फ्लावर उड़ कर आया, पिंक कलर का फ्लावर। और गुरुजी ने कहा तेरे रास्ते से कांटे मैंने हटा दिए, देख मैंने फूल बिछा दिए तेरे रास्ते पर। तो संगत जी, हमारे जीवन में हर एक दिन चैलेंज, मतलब ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी हमारे कार्मिक होते हैं या जेलस फील करने वाले होते हैं, तो गुरुजी ऐसे ही नेगेटिविटी से हमें बचाते भी हैं और बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से बाहर भी निकाल देते हैं। संगत जी, सत्संग गुरुजी ने करवाया, आज आज होगा ही संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट जरूर होगा। और मेरे हस्बैंड के लिए जो गुरुजी ने कहा है वो भी होगा। और गुरुजी का एक मैसेज बहुत आ रही, तेरे घर के अंदर कोई चीज़ें दाबी है, कोई दाबी है। तो संगत जी, मेरे घर के अंदर ये लोग आते हैं अभी। ये मुझे गुरुजी ने मोनिका आंटी के सत्संग से मुझे बताया था। मोनिका आंटी ने क्लियर बताया कि गुरुजी ने कहा आगे हॉल में जाके देख। संगत जी, जहाँ मोनिका आंटी ने एग्जैक्ट बताई थी जगह, उनका टेबल पड़ा होता है, मेरा शू रैक वहीं पर ही है। और उसके अलावा अभी सोफे वोफे तो मैंने निकाल दिए, तो सिर्फ शू रैक ही है। तो उन्होंने टेबल के पीछे देखा तो एक मकड़ी जाल था, बट मैंने देखा तो नहीं था। बट कभी कहते हैं ना, हम गुरुजी के मैसेज सही से समझते नहीं हैं, तो मुझे वो देखना था ओपन करके। क्योंकि संगत जी, मैं शू लेती हूँ, मतलब मेरे चप्पल लेती हूँ, तो मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ और मैंने बिछाया हुआ भी है। बट कल गुरुजी ने मुझे कहते हैं ना हाथ पकड़ के बिठाया और मैंने वो सूरज क्लीन किया। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, इतनी मिट्टी, और इतनी मिट्टी जैसे फेंकी हुई धूल आती है, वैसे नहीं जैसे ये बाहर घर बनते ना, तो वैसी ही मिट्टी, वैसी ही रेती जैसी, मतलब अंदर दोनों, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह थी। तो मैं तो बड़ी हैरान हो गई संगत जी देख के। और मुझे तो तब तो ध्यान नहीं, बट आज अभी अभी मुझे ये ध्यान में आया कि अच्छा, मुझे वो मोनिका आंटी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था कि आगे जाके देख तेरे लिए सरप्राइज है। तो गुरु अभी देखो, हम संगत जी देखते नहीं है जाके। मैंने गुरुजी से जब चीट डाली कि गुरुजी क्या मेरे घर के अंदर कोई आया था, तो गुरुजी के 2 बार यस में ही आंसर आए संगत जी। संगत जी, अभी नीचे बहुत इश्यूज है, जो अभी हमारे कुछ, हम जो नहीं रहते थे यहाँ, ये 10 साल से फ्लैट बंद था और कुछ 1 लाख रुपया हमारी डिपॉ मतलब ये चढ़ी हुई है पैसे जो मेंटेनेंस के, जो मेरे हस्बैंड ने क्लियर किए नहीं है। और मैंने तो मना नहीं किए, मैंने तो कहा था हम दे देंगे। बट इधर आने के बाद बहुत सारे इश्यूज ऐसे हुए, तो मैंने अभी मना कर दिया कि भाई जब हमें फैसिलिटी ही नहीं मिल रही है तो हम ये पे क्यों करें संगत जी। तो कैमरा मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे घर के बाहर मैं कैमरा लगाने भी गई, कितनी बार गई संगत जी, पता पता नहीं ये अभी गुरुजी की रजा नहीं थी या नेगेटिविटी थी कोई, जो लगे ही नहीं कैमरा। और गुरुजी ने जो कहा था लॉक चेंज कर दे, लॉक चेंज करती संगत जी, वो भी मैं नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि भाई जो भी, जिसने भी आया हो घर पे, वो दिखाए कौन है, और इतनी गंदी हरकतें करने में उसे सजा दंड भी दे। कैसे किसी के घर का आप ताला खोल के अंदर एंटर होके घर में चीज़ें रख के जाते हो, तो ये तो इंसानियत क्या। आप एजुकेटेड, वो तो संगत जी प्रोफेसर है, और ये सारे ही एजुकेटेड, मतलब
सामने वाली नहीं है, बट ये जो हमारे साथ वाले हैं, वो अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं और ये सामने वाली प्रोफेसर है। तो अभी ये लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो आप आपको तो मतलब कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं ना, किसी को जज मत करो कि भाई यो ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा एजुकेटेड है, अच्छी जगह जॉब करता है, तो ये बड़ा मतलब ये नहीं होता है कि वो बंदा सही होता है। और जो ऐसे कपड़े पहनता है फटे पुराने और गांव का होता है, मतलब अनएजुकेटेड पीपल जो हम देखते हैं कि भाई ये तो शायद ये कर सकते हैं, तो कहते हैं ना किसी को जज नहीं करना चाहिए, गुरुजी जो कहते हैं। तो आज तो मेरा वो क्लियर ही हो गया कि आप और मेरा तो संगत जी बहुत सारे जनों इस फ्लैट में आके हुआ कि मैं जिसको अच्छा समझ रही थी वही गुरुजी ने दिखाया कि वही वो इंसान इतना षड्यंत्र और वही मेरा दुश्मन था। और पता नहीं कैसे, ना मेरी तो कोई लड़ाई ना बातचीत, बट हाँ सबक ये ज़रूर मिला कि किसी को आप अच्छा देख के अच्छा बोलता है, अच्छी जगह जॉब करता है, आप जज नहीं कर सकते। अंदर से इंसान क्या है वो आप नहीं जानते, वो गुरुजी जानते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं ना, किसी पर विश्वास आंख बंद करके मत करो। जो जितना उससे आपका काम है, जितनी नीड है, आप उतना ही रखो, उतनी ही बातें करो, उतना ही उससे मतलब का रिश्ता रखो। तो संगत जी तो ही आप सही रह पाओगे, नहीं तो अब आप जो कलयुग और जो आने वाला टाइम है आप उसमें रह नहीं पाओगे। क्योंकि मैं तो अभी संगत जी मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है तो उससे गुरुजी ही सिखा रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए तो संगत जी बहुत ज़रूरी था, मैं एक आंख बंद करके सब पर हर एक के ऊपर मैं विश्वास कर लेती थी और हर एक को समझ लेती थी कि शायद ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। बट अभी तो गुरुजी ने सब कुछ साफ कर दिया। संगत भी करती है, जालिस भावना रखती है, संगत भी आपके साथ गेम खेल सकती है, ये भी गुरुजी ने सबक बहुत बड़ा दे दिया। हाँ, संगत जो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत है, जो बहुत सारी आंटियों के सत्संग आते तो जो एक आवाज़ मतलब जो बार बार सुनाई देते तो समझ में भी आता है कि गुरुजी की ये मुट्ठी भर संगत है। संगत जी मैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही, बट हाँ मैं सभी से यही कहूँगी कि जब गुरुजी ने जोड़ा है आपको, तो आपको तारने के लिए जोड़ा है, आपको इन कष्टों से, इन कर्मों से पार लगाने के लिए जोड़ा है। जो मैं भी करती हूँ, जो गुरुजी कहते हैं निंदा नहीं करनी, चुगली, वैसे तो संगत जी मैं पहले से नहीं, बट हाँ कभी ये मतलब किसी को जो गलत करता होता है, जो गलत का साथ देते हैं ना, तो मैं उसे उसे मैंने कहा था कि भाई तू ये मत कर, ये तेरे बारे में ये ऐसा सोचते। तो भी गुरुजी कहते हैं चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। सगा जी और जो गुरुजी ने बताया तो वो भी मैंने किसी को बताया होगा कि ये ऐसे करते हैं, तो गुरुजी कहते हैं निंदा नहीं करनी है। तो संगत जी देखो, कहीं से भी हमारे कर्म, गुरुजी कहते हैं बुरे मत करो, और आप सही रहोगे तो आगे की लाइफ, अगली जिंदगी, अगला जीवन आप सही से जी पाओगे। जो मैंने गुरुजी से बहुत बहुत कुछ सीखा। बट संगत जी हम इंसान हैं, गुस्सा करते हैं, निंदा भी कभी कभी हो जाती है। ऐसे तो नहीं करती किसी पर्टिकुलर इंसान की, बट हाँ कभी हमारे बारे में कोई गुरुजी बताते तो हम सामने वाले पर्सन से ये ज़रूर कहते कि देखो भाई इसने हमारे साथ तो अच्छा किया था बट इसने ऐसा किया। तो गुरुजी कहते हैं वो भी चुगली होती है, वो भी निंदा होती है, बट हम इंसान नहीं समझते हैं संगत जी, नहीं मानते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक छोटी से छोटी चीज़ सिखाने का शुक्राना। आज मेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने टाला, उसका भी शुक्राना। मेरा कष्ट था जो आपने टाला, उसका भी शुक्राना। मेरे बच्चे की रक्षा करने का शुक्राना। एक अच्छे मतलब एक पिता बनकर जिसमें दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, गुरुजी आपने ही मेरा साथ दिया, उसका लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राना। जो शिक्षा मुझे गुरुजी ने संगत जी दी है, जो सीख मुझे गुरुजी ने दी है, वो आज तक मुझे कहीं किसी ने नहीं दी थी संगत गुरुजी, उसका भी शुक्राना। इतना अच्छा संगत परिवार देने का शुक्राना, सत्संग की दात बख्शने का शुक्राना। मंदिर जो मेरा बंद हो चुका था, नित्य जो मेरा बंद हो गया था, वो फिर से आपने मुझे मंदिर से लगाया, उसका भी शुक्राना। और हमें तांत्रिकों के पास नहीं बट मंदिरों के चक्कर लगवा रहे हो, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और दिखाते भी हो कि भाई देवी देवता होते हैं, आपकी मदद, आप जब पुकारते हो तो आपकी मदद करने के लिए भी ज़रूर आते हैं। तो संगत जी सारे देवी देवता देख लिए, सारे गुरु जी ने दिखा दिए।
और आज आज तो अभी मुझे याद आ रहा है, पर ये मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए अभी मैं वो पता नहीं गुरुजी शेयर करवाएंगे तो, क्योंकि जो अंकल मेरे बाजू में बैठे थे, तो जब तक मैं मंत्र जाप कर रही थी संगत जी, वो भी कुछ मंत्रास पढ़ रहे थे, और एक अंकल, दो अंकल, पता नहीं उनकी टाइमिंग ऐसी कैसी रहती, जो मैं टाइम पे जाती हूँ उसी टाइम पे आते हैं। और संगत जी ऐसे तो गुरुजी बहुत सारे रूपों में आते हैं, वो दिखाते भी है, वो शो भी करते हैं, और आज जो एक अंकल आते हैं उसे देखकर भी पता चल गया कि इस रूप में गुरुजी आए। और वो भी 5 मिनट 2 मिनट फटाफट हनुमान चालीसा पढ़ के चले जाते हैं। बट आज तो वो बहुत बैठे। वहां से फिर मैं शिव जी के मंदिर आई, तो वो दो अंकल, एक अंकल जो सुबह आते वो शाम को शिव जी की पूजा कर रहे थे, और बहुत देर बैठ के, मैं आज है ना संगत जी घर पे नहीं कर पाई थी मंत्र जाप, तो मैं उधर ही बैठ के कर रही थी। और एक दूसरे अंकल भी आके, वो भी पता नहीं, वो भी बहुत देर तक पूजा, जैसे मैं बीच में बैठी थी और ये दोनों मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। और जब मैं हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो वो अंकल जो बैठे थे बाजू में, वो भी बहुत मतलब बहुत देर तक वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे बैठ कर, जो मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि मुझे ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं संगत जी। तो ये भी बहुत एक अमेजिंग सा लग रहा था जब मैं बैठी थी, ये इस बाजू में वो अपने मंत्रास पढ़ रहे थे, साइड पर वो अपने मंत्रा पढ़ रहे थे, और बीच में मैं अपने गुरुजी के मंत्र जाप कर रही थी। तो वो पता चल रहा था संगत जी कि मैं एक फुल प्रोटेक्शन में, वो फुल मेरी हर तरह से वो रक्षा करे, जैसे वो कुछ बड़ा कुछ था जो वहाँ मुझे बचा रहे थे संगत जी। अभी मैं है ना ये वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जो आप फील करते हो और बताने में बहुत डिफरेंस होता है। तो शुक्राना गुरुजी, इतना अमेजिंग अमेजिंग डिवाइन सफ़र देने का करोड़ों करोड़ों शुक्राना। और संगत जी गुरुजी से सच में आप घर गाड़ी, ये तो गुरुजी आपके लिए सही होगा, ना तो गुरुजी आपको दे ही देंगे। गुरुजी को ही मांगो, जो ये आज मैंने देखा ये डिवाइन सफ़र, ये इतना अच्छा प्यारा सा, हाँ कष्ट तकलीफ बहुत है, बट इतना अमेजिंग, इतना प्यारा सा अनुभव, तो आपका ये जीवन में ये मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग बोलते टाइम मुझसे कोई भूल चूक हो गए तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।